कहते हैं असली हीरो कैमरे के सामने नहीं, मुश्किल वक्त के सामने बनता है। एक लड़का जिसे शुरुआत में नाकाम कहा गया, जिसने हर ताने को अपनी ताकत बना लिया और फिर करोड़ों लोग का थलापति बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिल्म थिएटर में नहीं, राजनीति के मैदान में रिलीज हुई और उसका क्लाइमैक्स मुख्यमंत्री की शपथ के साथ खत्म नहीं, बल्कि वहीं से शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनएस स्टोरी। साल था 1974। चेन्नई के एक साधारण से घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया जोसेफ विजय। पिता फिल्म निर्देशक थे, माँ गायिका। घर में कैमरे थे, लेकिन शायद किस्मत ने विजय के लिए सिर्फ फिल्में नहीं, इतिहास लिखा था। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब विजय कैमरे के सामने अभिनय सीख रहे थे। धीरे धीरे छोटी छोटी भूमिकाएं मिलने लगी। लोग कहते, अरे ये तो डायरेक्टर का बेटा है, इसे काम मिलना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हर दिन विजय खुद को बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। फिर आया 1992। पहली बार विजय बड़े पर्दे पर हीरो बनकर आए। उम्मीद बहुत थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। अखबारों में आलोचना हुई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, ये लड़का हीरो बनने लायक नहीं है। अगर उस दिन विजय हार मान लेते तो शायद आज यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया। हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग बदली, डांस बदला, आत्मविश्वास बढ़ा और फिर एक दिन पूरा तमिलनाडु एक ही नाम पुकारने लगा, थलापति थलापति। अब विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वे करोड़ों लोगों की भावना बन चुके थे। उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो थिएटर त्योहार बन जाते। लोग रात भर टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते। लेकिन विजय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी स्टारडम नहीं थी, बल्कि उनकी सोच थी। उनकी फिल्मों में हमेशा आम आदमी की लड़ाई दिखाई देती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठती थी और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं, अपनी उम्मीद मानने लगे। यहीं से एक नया सपना जन्म लेने लगा। एक ऐसा सपना जो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि जनता के बीच पूरा होना था। और फिर एक दिन विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा कर दी। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह उस इंसान का नया अध्याय था जो अब कैमरे के सामने नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था। घोषणा के बाद पूरा तमिलनाडु दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों ने कहा, अभिनेता राजनीति नहीं चला सकता, तो वहीं लाखों लोग बोले, जिसने हमारे दिल जीते हैं वो हमारा भरोसा भी जीत सकता है। लेकिन विजय ने न आलोचनाओं का जवाब दिया और न ही किसी के बहस की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। गांव, कस्बे, शहर, जहां भी विजय पहुंचे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी सभाएं धीरे धीरे चुनावी रैलियों में बदलने लगी। अब हर भाषण के बाद सिर्फ तालियां नहीं, उम्मीदें भी सुनाई देने लगी थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार पूरा तमिलनाडु कर रहा था। चुनाव हुए, मतगणना शुरू हुई। हर राउंड के साथ टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा था, विजय विजय विजय। और फिर इतिहास ने करवट ली। जिस लड़के को कभी कहा गया था ये हीरो नहीं बन सकता, वही इंसान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले रहा था। वही विपक्ष लगातार उनकी नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता रहा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, जहां हर फैसले की परीक्षा जनता करती है। आज थलापति विजय सिर्फ एक अभिनेता या एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं। कहते हैं कुछ कहानियां मंजिल पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। थलापति विजय की कहानी भी शायद ऐसे ही है। आगे इतिहास क्या लिखेगा यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज इतना तय है कि एक अभिनेता यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कैमरे की रोशनी से निकलकर जनता के भरोसे तक पहुंचना भी संभव है। अगर आपको लगता है कि थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।